नमस्ते, मैं कृष्णा यादव लक्ष्य सेतु क्लासेस से। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइस के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। ये एक वर्बल रीजनिंग का टॉपिक है और कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं डाइस के बारे में। डाइस क्या होता है? डाइस जो होता है ये एक क्यूब फॉर्म में शेप होता है, जिससे हम लोग लूडो वगैरह में और अलग अलग जगह पर देखते हैं। तो डाइस में जो होता है वो 6 सरफेसेस होते हैं। ऊपर जो है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, और एक फ्रंट में होता है सरफेस और एक होता है बैक में सरफेस। अब फर्दर इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ डाइस होता है, वो डाइस जो होता है इन जनरली 2 टाइप्स होता है। पहला है स्टैंडर्ड डाइस और सेकेंड जो टाइप है वो है जनरल डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है? ऐसा डाइस जिसके टू जो एडजेसेंट सरफेस, यानी कि दो संलग्न सरफेस जो होते हैं, जो दो संलग्न सरफेस होते हैं, उनका सम जो होता है वो 7 होता है। यानी कि अगर हम लोग किसी भी दो सरफेस को देखते हैं, अगर 7 आ जाता है तो उसे बोलेंगे हम लोग एडिशन सरफेस। यहाँ पर 5 और 3 7 आएगा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 और 3 का जो सम है वो 7 आ गया। तो अगर किसी भी एक एक पेयर का, एक एडिशन पेयर का अगर सम 7 आ जाता है तो उस डाइस को हम लोग बोला जाएगा जनरल डाइस बोला जाएगा। और जो डाइस जनरल नहीं है वो क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। यानी कि जिस डाइस के दो एडजेसेंट सरफेस का सम अगर 7 नहीं आ रहा है, दो एडजेसेंट सरफेस का अगर सम 7 नहीं आ रहा है, तो वो जो डाइस है वो कैसा माना जाएगा? उस डाइस को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोला जाएगा। और जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसके अपोजिट सरफेस का सम जो होता है वो ऑलवेज 7 होता है। यानी कि यहाँ पर 1 का जो अपोजिट सरफेस होगा वो क्या होगा? वो 6 होगा। 2 का अपोजिट सरफेस क्या होगा? वो होगा 5। और 3 का अपोजिट सरफेस क्या होगा? 3 का अपोजिट सरफेस 4 होगा। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जो क्वेश्चंस आते हैं डाइस के ऊपर एग्जाम्स में, वो होते हैं कि हमें डाइस दिया हुआ होता है और हमें उसका अपोजिट सरफेस फाइंड करना होता है। इसके लिए सिर्फ सिंपल दो ही बेसिक रूल्स को हमको बस याद रखना है कि एनी नंबर कैन नॉट बी अपोजिट टू इटसेल्फ। यानी कि जो भी डाइस पर हमें जिस नंबर का हमें अपोजिट सरफेस यानी विपरीत नंबर निकालना होता है, वो खुद का तो अपोजिट होगा नहीं। और सेकंड जो रूल है वो है कि एडजेसेंट नंबर कैन नॉट बी अपोजिट। यानी कि अगर मान लेते एक डाइस दिया हुआ है, ऊपर ए लिखा है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अगर हमें ए का अपोजिट सरफेस निकालना है, ए का हमें अपोजिट सरफेस निकालना है, तो ए का अपोजिट सरफेस ए नहीं होगा, और ए का अपोजिट सरफेस बी नहीं होगा, और ए का अपोजिट सरफेस सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर खुद का अपोजिट नहीं हो सकता है, और जो उसके साथ एडजेसेंट नंबर जो दिए हुए हैं, जो संलग्न नंबर है, वो भी उस नंबर के अपोजिट कभी नहीं होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो जो क्वेश्चंस होता है उसमें फर्स्ट टाइप है कि जो डाइस है, सिर्फ हमें डाइस का एक ही पोजीशन दिया हुआ है। तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इसमें भी दो केस है। पहला केस है कि अगर जो दिया हुआ डाइस जो है वो स्टैंडर्ड डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस है तो हम लोग डिफिनेशन पर जाते हैं। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? इसके दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। अगर मान लेते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि 1 का अपोजिट सरफेस क्या होगा, तो 1 का जो अपोजिट सरफेस होगा यहाँ पर क्या होगा? 6 होगा। हम लोग अपोजिट को ऐसे क्रॉस मार्क से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डाइस में। ठीक है, और 2 का अपोजिट सरफेस क्या होगा? तो 2 का अपोजिट सरफेस हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। 4 का अपोजिट सरफेस क्या होगा? तो 4 का अपोजिट सरफेस हो जाएगा हमारा 3। अगर जनरल डाइस है, अगर जो दिया हुआ डाइस है हमारे पास जनरल डाइस है, तो हमें मान लेते हैं कि 4 का हमें अपोजिट निकालना है। तो 4 का अपोजिट 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा और 3 नहीं होगा। बचा क्या क्या? बचा 1 बचा, 5 बचा और 6 बचा। तो 4 का अपोजिट जो होगा वो 1, 5 और 6, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। और इसके बारे में हमें क्वेश्चंस में हो सकता है कि एक और फिगर दिया हुआ हो, एक और डाइस दिया हुआ, तो उससे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप आता है डाइस के क्वेश्चंस का, वो होता है कि अगर हमें सिर्फ 2 डाइस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के पहले हम लोग देखते हैं कि डाइस में कितने नंबर्स कॉमन है। अगर डाइस के 2 फेसेस कॉमन है, यानी 2 नंबर्स कॉमन है, तो जो थर्ड नंबर बचा है, जो रिमेनिंग नंबर्स बचा है, वे दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा, और 5 का अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ एक ही फेस कॉमन है, जो हमारा डाइस दिया है उसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग नंबर 1 जो है कॉमन है,
तो हमें अगर मान लेते हैं 3 का अपोजिट पूछेगा तो क्या लिखा जाएगा और 5 का अपोजिट पूछेगा तो क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे जो नंबर कॉमन है वहां से हम लोग क्लॉकवाइज हम लोग घूमना स्टार्ट करें या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम लोग क्लॉकवाइज घूम एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमते हैं तो हमारा 5 पहले आएगा, और यहाँ पर अगर घूमते हैं तो यहाँ पर क्या पहले आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट 4 होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है 3, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे अगर हमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन दिया हुआ है डाइस में। और अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर सारे जो नंबर है सारे डिफरेंट डिफरेंट है, कोई भी एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ऐसे केस में जो टॉप सरफेस होता है अगर वो क्या होता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और इसका लेफ्ट लेफ्ट और ये इसका राइट, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। और फर्स्ट फर्स्ट डाइस का राइट जो सरफेस होगा वो सेकंड डाइस के लेफ्ट सरफेस के अपोजिट होगा। यानी कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे अगर 2 डाइस दिया हुआ है तो हम लोग उनके अपोजिट सरफेस को फाइंड कर सकते हैं। फिर आगे ध्यान दिया जाए तो अगर 2 से ज्यादा हमें पोजीशन दिए हुए एक ही डाइस के, तब हम लोग को इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उसके लिए जो हम लोग 2 रूल्स स्टार्टिंग में याद किए थे उन्हीं दोनों से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मेथड जो इसका है, इसका जो मेथड है वो है कि हम लोग सबसे पहले सारे नंबर्स को लिख देंगे। डाइस में कितने सारे नंबर्स आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, या फिर 6 आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन करते हैं। तो मान लीजिए अगर 2 का हमें अपोजिट सरफेस पता करना है तो हम लोग 2 को एलिमिनेट कर देंगे, और जो उसके साथ उसके एडजेसेंट नंबर दिए होंगे, उसके साथ के नंबर दिए होंगे किसी भी डाइस में, उन सारे को एलिमिनेट कर देंगे। जो बचेगा वही हो जाएगा हमारा 2 का अपोजिट नंबर। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है 3 का अपोजिट नंबर क्या होगा। क्या 3 का अपोजिट नंबर क्या होगा, तो हम लोग फर्स्ट सिंपली वही एलिमिनेशन रूल स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सारे नंबर्स को लिख देंगे, डाइस में कितने पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं। हमें 3 का अपोजिट नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 को कट कर देंगे, 3 को एलिमिनेट कर देंगे। और इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 और 2, तो 3 का अपोजिट होगा ही नहीं, तो 1 को भी एलिमिनेट कर देते हैं और 2 को भी एलिमिनेट कर देते हैं। और कहीं हमें 3 दिख रहा है, 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब 3 का अपोजिट 2 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। 2 तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, तो अब 5 को भी एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, और 3 का अपोजिट और कहीं दिख रहा है 3, तो 3 यहाँ पर है, तो 3 का अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता है, 4 भी नहीं हो सकता है। 1 तो पहले ही कट चुका है, 4 को भी काट देते हैं, तो अब बचा क्या, 6 बचा। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 का जो अपोजिट नंबर है वो क्या है, 6 है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 का अपोजिट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आइए इसके लिए भी एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले 2 खुद का अपोजिट नहीं होगा, तो 2 को एलिमिनेट कर देते हैं, 2 को कट कर देते हैं। और 2 कहाँ है, तो यहाँ पर है। 2 के साथ कौन कौन सा नंबर है, 3 है और 5 है, तो 2 का अपोजिट 3 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। इसके अलावा और देखते हैं 2 और कहाँ दिया हुआ है, 2 यहाँ पर है, तो 2 का अपोजिट ना तो 1 होगा और ना ही 3 होगा, तो 1 को भी काट देते हैं, 3 तो पहले से ही कटा हुआ है। और कहीं 2 लिखा है, नहीं लिखा है, तो इस केस में अभी क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स बच गए। तो जब 2 नंबर्स बच जाते हैं, जब हमारे पास 2 नंबर लेफ्ट हो, तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर, ये जो चारों डाइस दिया हुआ है इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा नंबर जो है सबसे अधिक बार आया है, मैक्सिमम टाइम्स आया है, तो उसका हम लोग अपोजिट निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो नंबर 3 है वो मैक्सिमम टाइम्स आया है, यहाँ पर भी 3 आया हुआ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम लोग यहाँ पर 3 का निकाल लेते हैं अपोजिट। आइए निकालते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6, सिंपली वही एलिमिनेशन मेथड। तो 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 3 का अपोजिट क्या, 2 और 5 नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए तो 3 का अपोजिट 1 और 2 नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए तो 3 का अपोजिट 1 और 4 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 3 का अपोजिट क्या है, 6 है। अब हमें पता चल गया कि 3 का अपोजिट 6 है, तो हमें हमारा क्वेश्चन में यहाँ पर 2 का अपोजिट पता करना था। 2 का अपोजिट तो 6 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो 3 का अपोजिट हो चुका है, तो बचा क्या, 4 बचा। देयरफॉर इसका मतलब ये है कि 2 का अपोजिट हमारा 6 है। और यहीं पर यहाँ पर भी हमें ऑप्शन 6 मिलेगा, सॉरी
टू का अपोजिट क्या है, 4 है। तो हमें जहां पर भी ऑप्शन में 4 मिलेगा वहां पर हम लोग टू का अपोजिट 4 को मार्क कर लेंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं कि अगर हमें यहाँ पर क्या है, हमें 6 का अपोजिट नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। 6 का अपोजिट नंबर हमें फाइंड करना है, सिंपली वही एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। तो 6 का अपोजिट, 6 कहाँ कहाँ पर, 6 यहाँ पर है तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 एलिमिनेट होगा और 6 एलिमिनेट हो जाएगा। और कहीं 6 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने नंबर बच रहे हैं, 1 2 3, हमारे पास लेफ्ट हो जा रहे हैं 3 नंबर्स। कितने नंबर लेफ्ट हो रहे हैं, 3 नंबर हो रहे हैं। तो 3 नंबर्स बच जाएंगे। तो ऐसे केस हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स आया है ना, उसकी इन इन सब में से 1 4 और 5, इनमें से जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स आया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसका हम लोग अपोजिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 4 और 5, यहाँ पर जो 1 की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, 1 3 बार आया हुआ है। तो हम लोग 1 का अपोजिट क्या कर सकते हैं, निकालते हैं। आइए, तो वही एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर भी निकाला जाएगा, 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 खुद का अपोजिट नहीं होगा। 1 किसका अपोजिट नहीं होगा, 1 जो होगा 5 का, 1 का अपोजिट 5 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 2 और 3 भी नहीं होगा। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, 1 का जो अपोजिट है वो 6 है। हमें यहाँ पर 6 का अपोजिट फाइंड करना था। जब 1 का अपोजिट 6 है, यानी कि हमारा 6 का अपोजिट भी 1 है। हमें पता चल गया कि 6 का अपोजिट 1 है। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।